जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी अपडेट आई। अपडेट तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसका फॉर्म अभी भरना शुरू हुआ है। तो वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्रपाल और जो जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक, जो सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिक पद था, ये पहले जो है तो एमपीपीएससी के पद पोस्ट के द्वारा भरा जाता था। तो इस बार जो है तो सहायक जेल अधीक्षक का पद जो है तो व्यापम के थ्रू भरा जा रहा है। तो सबसे बड़ी अपडेट इसमें है कि ये फॉर्म अप्लाई 25 जनवरी से हो रहा है। 25 जनवरी से तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है 25/1/2023 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2023 है। तो परीक्षा जो होनी है तो 11/5/2023 से शुरू होगी। जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए फीस जो है तो 500 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्गों के लिए जो है तो फीस 250 रुपये है। इसके साथ ही जो 60 रुपये जो है तो अतिरिक्त शुल्क एमपी ऑनलाइन लेगा। ये है परीक्षा दिनांक। और तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि योग्यता, वही सब आपको पता ही है कि योग्यता क्या होगी, आपने पहले भी नोटिफिकेशन देख लिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि फॉर्म भरने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो रिजेक्ट होने के लिए एक बार वन रक्षक के कुल 1772 पद हैं, जिनका वेतनमान 19,500 से लेकर 62,000 तक है। तो जो वन रक्षक के पद हैं उसमें जो है तो हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। तो इसके पद देख लीजिए एक बार। और वन रक्षक, खास तौर पर जो वन रक्षक के पद हैं, इन वन रक्षक पद को आपको श्रेणी वाइज देखना है, जिले वाइज कि जिले में कुल कितने पोस्ट हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही व्यापम ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। तो आप देख सकते हैं आरक्षित 219 है, अनुसूचित जाति 95 है और अनुसूचित जनजाति 149 है, यानी पिछड़ा वर्ग 170 है और ईडब्ल्यूएस जो है तो 75 पद हैं। तो ये सभी पद सभी के लिए नहीं है। इसमें एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाकी आपने नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देखें, अगर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। इसमें एक मैंने जैसा वन रक्षक पद का जिला कैडेट का पद होगा, तो इसमें वन रक्षक वाले में आपको खासतौर पर यह ध्यान रखना है कि जो पद है वो जिला कैडेट का होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि सीधी जिले से या भोपाल जिले से आवेदन करते हैं, तो उसमें जो जिले की संख्या है तो दर्शाई गई है, तो उसमें सिर्फ आपको एक ही जिला सेलेक्ट करना है। जैसे पुलिस में आपने सभी जिलों को सिलेक्ट किया है, उस तरह से इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप उस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। इसमें लिखा हुआ मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जाएगी। अभ्यर्थी जिन जिलों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके मेरिट में आने में उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाएगी। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। आवेदन उस जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा। चयनित उम्मीदवार को जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक, ये इंपॉर्टेंस लाइन लिखी हुई है कि अगर एक से अधिक जिलों के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन प्रतिशत जो आवेदन है अमान्य कर दिए जाएंगे। ये इस बार व्यापम बहुत बड़ा अपडेट किया है और सभी यही लास्ट में सभी दोस्त यही करेंगे कि उसमें जैसे पुलिस का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस तरह से फॉर्म अप्लाई कर देंगे और लास्ट में उनका फॉर्म वन रक्षक में रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट है कि इस बात को ध्यान में रखें। और जो शारीरिक मापदंड है 163 सेंटीमीटर है, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो अगर पैदल चाल की तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और पूरी जानकारी उसी पहले की तरफ है, लेकिन ये देख लीजिए श्रेणीवार वन वृत्त का नाम। अगर आप जिस जिले में ये पद निकाल रखे हैं उन्हीं जिले में किसी एक ही जिले में आप चयन करें। अगर आप सभी जिलों में करते हैं तो आप इस फॉर्म को वन रक्षक के पद में आपको अमान्य कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें और एक ही जिले में अप्लाई करें वन रक्षक का पद। बाकी क्षेत्र रक्षक का और
जो जेल प्रहरी का है और सहायक जेल अधीक्षक का है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, उस वाले में लिखा था, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा हाईलाइट बताया कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं तो इस हिसाब से उसका फॉर्म अप्लाई कर देंगे, जिससे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये है जेल प्रहरी की, तो जेल प्रहरी में आप सब एक ही उसमें दिया है पद, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अधीक्षक में भी एक ही पद दिया है, इसलिए आप उसके अप्लाई कर सकते हैं।